कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। व्याकरण की भाषा में यदि कहा जाए तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिनके बारे में विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो आइए यहां पढ़ते हैं। माली पौधों में पानी दे रहा है। सरसों के पौधों पर पीले पीले फूल खिले हैं। फूल क्या है? पीले पीले खिले हैं, यानी फूलों की विशेषता बताई जा रही है पीले पीले। लाल लाल टमाटर बहुत अच्छे लग रहे हैं। टमाटर की विशेषता क्या है कि टमाटर लाल लाल है। पेड़ पर हरे तोते बैठे हैं। पेड़ों पर तोते कैसे हैं? हरे। फूलों पर सुंदर तितलियां मंडरा रही हैं। तितलियों का सुंदर होना उसकी विशेषता को बता रहा है। नीला आकाश बहुत अच्छा लग रहा है। आकाश कैसा है? नीला, यानी उसकी विशेषता हो गई नीला होना। आकाश में 4 पक्षी उड़ रहे हैं। एक मोटा आदमी 1 लीटर दूध लेकर आ रहा है। तो ये जो शब्द हैं यह विशेषता बता रहे हैं किसी न किसी की। तो कैसा फूल है? पीला पीले फूल हैं। टमाटर कैसे हैं? लाल लाल। पेड़ पर कौन बैठा है? तोते कैसे बैठे हैं? हरे हरे। फूल पर तितलियां कैसी हैं? सुंदर। आकाश कैसा है? नीला। पक्षी कितने हैं? 4। मोटा आदमी कैसा है? मोटा। कितना दूध है? 1 लीटर। यानी प्रत्येक रंगीन शब्द जो छपा हुआ है वह बाद में आई संज्ञाओं की विशेषताएं बता रहा है, अतः ये विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हमें होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की भी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आते हैं, पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जैसे कि उदाहरण दिया है, वह लड़की बहुत सुंदर है। वह एक सुंदर लड़की है। तो इसमें पहले भी आया है और बाद में भी विशेषण आया है। यह याद रखने योग्य बात है कि विशेषण के लिए लिंग वचन प्राय विशेष के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, काले घोड़े, काली घोड़ी इत्यादि। विशेषण के कुछ भेद होते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण तथा व्यक्तिवाचक विशेषण। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चलता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सफेद गाय, लाल टमाटर, बुरा लड़का, खट्टी इमली इत्यादि। यह गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं गुणवाचक के, जैसे कि रंग, लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, हरा, किसी भी तरीके का रंग हो सकता है। आकार, छोटा, मोटा, गोल, सुडौल, त्रिकोण, आयतकार, भद्दा, टेढ़ा मेढ़ा, किसी भी तरीके का आकार जो है वह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। भाव, किसी भी प्रकार के भाव, कायर, वीर, प्रेमी, घृणी, कमजोर, सुंदर, ये सभी भाव है जो कि गुणवाचक
के उदाहरण हैं। समय दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, वार्षिक आदि इसके उदाहरण हैं। ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थान देश विदेश, बंगाली, पंजाबी, बाहरी, भीतरी इत्यादि, यह सभी स्थानवाचक, स्थान को सूचित करते हैं, स्थान को बताते हैं, अतः ये सभी भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी की संख्या यानी नापतोल को बताते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध, 2 किलो आलू, 5 किलो आटा आदि परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, क्योंकि ये जो सामान है उनका नापतोल हमें बता रहे हैं। तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 सेब, 5 लड़कियां, 10 पेंसिल इत्यादि इसके उदाहरण हैं। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह लड़की, वह घर, वे लोग आदि। संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, अर्थात सर्वनाम का प्रयोग विशेषण में के रूप में होता है। यहां पर कुछ समझते हैं। निश्चित सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा सार्वमानिक विशेषण। उसने फल तोड़ डाले और उस बंदर ने फल तोड़ डाले, यह सार्वमानिक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा है वह जाता है, वह आदमी जाता है, सार्वमानिक का उदाहरण। निश्चयवाचक का उदाहरण है यह शैतान है, सार्वमानिक का उदाहरण है यह बालक शैतान है। अब है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि भारत का भारतीय, बिहार का बिहारी, बंगाल का बंगाली, जापान का जापानी, चीन का व्यक्ति चीनी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब है विशेषणों की रचना। रचना की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल विशेषण और दूसरा यौगिक विशेषण। मूल विशेषण में वे शब्द जो मूलतः विशेषण ही हैं वह मूल विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अच्छा, भला, काला, गोरा, मोटा, लंबा आदि। यौगिक विशेषण में संज्ञा विशेषण और क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर यौगिक विशेषणों की रचना की जाती है। जैसे रोग प्लस ई तो बन गया रोगी, बाल, बल प्लस वान, बलवान, कुक प्लस रूप तो क्या हो गया कुरूप। यहां पर विशेषण की रचना के कुछ नए उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें भी पढ़ते हैं। नीचे का निचला, परिवार का पारिवारिक, भीतर भीतरी, इतिहास ऐतिहासिक, आगे अगला, चमक चमकीला, ग्राम ग्रामीण, कौन कैसा, राष्ट्र राष्ट्रीय, भूख भूखा, हठ हठीला, दिन दैनिक, जो जैसा, बेचना बिकाऊ, चाचा चचेरा, बाहर बाहरी, मास मासिक, पीछे पिछला, सहन सहनीय, दोष दोषी, पक्ष
पाक्षिक, भगाना, भगौड़ा, घर, घरेलू, डर, डरपोक, वह, वैसा, यह, ऐसा। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ विशेषण समाप्त होता है। आइए संक्षेप में देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। जिन शब्द से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है वह विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण तथा व्यक्तिवाचक विशेषण। रचना की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: मूल विशेषण तथा यौगिक विशेषण। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ विशेषण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।